इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। 10 जिलों के 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 मार्च को कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। तो 10 जिलों के 57 सीटों पर यह कल मतदान होगा। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में वोटिंग होनी है और बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज में भी कल ही मतदान होगा। तो कल यह मतदान किया जाएगा छठे चरण का। 10 जिलों के 57 सीटों पर कल यह मतदान होना है और उसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 10 जिलों की 57 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में वोटिंग कल ही होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशील, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल जिस तरह से मतदान होना है 3 मार्च को इन 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें गोरखपुर की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? की अगर सीट बता दे तो पूरी तरह से इसलिए हॉट है क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोका है। तो समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला है और कांग्रेस से जो है चित्रा पांडे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दिग्गज हैं वो अपने आप में बेहद मायने रखते हैं और हाथ सीट इसलिए हो जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ का नाम यहाँ से गोरखपुर के सदर विधानसभा सीट से घोषित होता है तो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ, वो पहले ही कह दिए थे कि योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जब गोरखपुर से उन्होंने ताल ठोकी तो गोरखपुर की सीट हॉट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चूंकि एक तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के रूप में उनका चेहरा है और योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग ही जो है कद है, इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से उनके योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है तो सबसे खाता नजर जो है गोरखपुर के 9 विधानसभा सीट से है और सबसे ज्यादा अगर ध्यान है तो सदर विधानसभा सीट से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार का गोरखपुर और आसपास के विधानसभा सीटों को लेकर के चुनावी पूरी तरीके से जो चुनावी रण है वो बिल्कुल। तो चुनावी रण में सभी पार्टियां समीकरण साधने में लगी हुई हैं। पार्टी के लिए उनके हित में वोट करने के लिए लगातार जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना भी की है मंदिर में, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए कल जब देर शाम जब ये प्रचार प्रसार थमा था उससे पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि कल महाशिवरात्रि था, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे अपने ऊपर मंदिर में पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया था। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि उनके डेली का जो दिनचर्या है उस हिसाब से वो डेली सुबह उठते हैं तो मंदिर का भ्रमण करते हैं, उसके बाद गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं और फिर गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन करते हैं, ब्रह्मली महंत अवैधनाथ के अपने दर्शन करते हैं। और वही दिनचर्या आज भी देखने को मिली कि सुबह जो है उठने के बाद जो है सीधे वो मंदिर भ्रमण करने के बाद जो है पूजा अर्चना उन्होंने किया है, उसके बाद अपने आगे के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से अब ये समीकरण साधने के लिए लगातार वोटों को अपने पक्ष में तब्दील करने के लिए सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि 2017 का अगर हम इतिहास देखें तो काफी लगातार बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार कई सारे मुद्दे और क्योंकि 5 साल का जवाब भी देना है वर्तमान सरकार को, तो ऐसे में क्या लग रहा है क्या 2017 का जो प्रदर्शन है वो वापस दोहराया जा सकता है? देखिए 2017 और 2022 ये अब थोड़ा सा तब्दील इसलिए है और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में पीएम के चेहरे को लेकर के बीजेपी ने प्रेजेंट किया था और उनके चेहरे पे पूरी तरह से चुनाव लड़ा गया था, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला था। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था जब उस समय बतौर सांसद थे। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री होने के नाते और जो है हिंदुत्व का चेहरा होने के नाते इस बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ को चेहरा मान करके और उनके चेहरे पे पूरे यूपी में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कुछ तब्दीली इसलिए आ जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम जो है किसी से छुपा नहीं है और हिंदुत्व के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में भी अब लोग पूरा प्रदेश उन्हें देखता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पूरे 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने विकास और तमाम चीजों को छूने की कोशिश की है, सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो सुशील, ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।